भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है और हमको ये मालूम था कि हम निर्दोष हैं। तो हमारे साथ में जो बंदीजन थे उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जैसा हमको माने आत्मविश्वास बढ़ाया, वो एक कल्पना से परे की बात थी। राजनीतिक हम तो जानते नहीं क्या है, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि हम लोगों ने कभी भी इस निर्माण के संबंध में या रामकिशोर जी मीणा के संबंध में कभी भी किसी से कोई शिकायत हमने कभी की नहीं। हम केवल कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत ही सारी कार्यवाही करते रहे और उसी परिणाम के अंतर्गत हमको कब्जा वारंट माने अदालत के द्वारा मिला था। कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, और 7 पर्दों में भी छिपने पर एक न एक दिन सत्य बाहर आ ही जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है राजस्थान की राजधानी जयपुर के चांदी की टकसाल स्थित श्री गिरधारी मंदिर के महंत देवेंद्र शर्मा के साथ। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। आपको याद होगा अप्रैल महीने के वो 7 दिन जब गिरधारी जी मंदिर के पड़ोस में रहने वाले राम प्रसाद मीणा ने आत्महत्या कर ली, और ऐसा करने से पहले उसने लगभग 5-6 लोगों के नाम लिए, जिनमें प्रमुख रूप से कैबिनेट मंत्री महेश जोशी, गिरधारी मंदिर के महंत देवेंद्र शर्मा, होटल रॉयल शेल्टन के मालिक मुंजी टांग आदि का नाम शामिल था। और राम प्रसाद मीणा की हत्या से लेकर उनके शव उठने तक राजनीति का एक ऐसा खेल खेला गया जिसकी परिणति ये हुई कि राजनीति दबाव के चलते कुछ निर्दोष लोग भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। लेकिन जैसा ही हमने कहा कि सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता, तो माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में पुजारी पक्ष को जमानत देते हुए ये सिद्ध कर दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता। नवतेज टीवी पहले ही दिन से ही इस खबर को टीआरपी या व्यूज कमाने का साधन नहीं, बल्कि इस खबर को एक खबर की तरह से ही देख रहा था। इसलिए हमने हर एक पहलू को बारीकी से देखा और सिर्फ आपको दिखाया पानी से साफ सच। और आज भी नवतेज टीवी एक बार फिर पहुंचा श्री गिरधारी मंदिर और मंदिर महंत से जाना कि इस पूरे घटनाक्रम को वो कैसे देखते हैं और क्या कुछ अब आगे के उनके इरादे हैं। कहते हैं महाभारत काल में कंस को जब आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, तो कंस ने अपनी बहन और अपने जीजा को 7 तालों में बंद कर दिया। लेकिन कंस का वध होना था, बुराई पर अच्छाई की जीत होनी थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय 7 ताले टूट गए और भगवान कृष्ण वहां से निकले और आगे जाकर उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया। ऐसा ही कुछ हुआ है चांदी का टकसाल स्थित उन्हीं भगवान श्री कृष्ण श्री गिरधारी जी के मंदिर के महंत देवेंद्र शर्मा जी के साथ। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, तमाम ताले टूटे और आज देवेंद्र शर्मा जी जेल से बाहर आए हैं, बेल पर आए हैं और कोर्ट ने उन्हें सख्त हम कह सकते हैं कि आदेश दिए हैं कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप सिद्ध नहीं होता और ना ही इन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाया। क्या पूरा मामला था, इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं की जुबानी। आइए। महाराज जी, तमाम मीडिया आई, तमाम राजनीतिक के आए, किरोड़ी लाल मीणा जी आए, सचिन पायलट आए, हर राजनीतिक पार्टी आई, लेकिन किसी ने भी आपसे बात करना ज़रूरी नहीं समझा, किसी ने भी आपका पक्ष जानना ज़रूरी नहीं समझा। आपके बारे में बिना आपसे बात करे, बिना आपसे जाने पता नहीं क्या क्या छापा गया, क्या क्या आरोप लगाए गए, लेकिन आज ठाकुर जी की कृपा से आप यहाँ खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम केवल यही कहना चाहेंगे कि हमको ये भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है और हमको ये मालूम था कि हम निर्दोष हैं। इस कारण से जो है ईश्वर की कृपा से हमारा बाल भी बांका नहीं हुआ और जो है हमको जो है माने जो भी दुर्भाग्य से जो हमको जहाँ जाना था, जहाँ कि नहीं जाना चाहिए उस जगह जाना पड़ा, लेकिन फिर वहाँ से जो है माने ईश्वर की कृपा से और न्याय व्यवस्था के कारण हम वापस पुनः अपने यहाँ आए हैं। ये हम गिरधारी जी की कृपा ही मानते हैं। पंडित जी, पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, हम लोग जो है शुरू से ही जो है केवल मात्र ठाकुर जी की सेवा और उसके अंदर ही लगे रहते हैं और सांसारिक रूप से जो है हम जो है दूसरे लोगों की जो प्रपंच है उससे हम हमेशा ही दूर रहे हैं। और ऐसे ही जो है कारावास के अंदर भी जो है हमारा लगभग सभी ने पूर्ण सम्मान किया और हमको जो हमारी मर्यादा थी उसके अनुसार जो है अपनी दिनचर्या व्यतीत करने का अवसर भी दिया। इसलिए हम
जो भी कारागार के अधिकारी हैं और वो जो हमारे साथ में जो बंदीजन थे, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जैसा हमको माने आत्मविश्वास बढ़ाया, वो एक कल्पना से परे की बात थी। और एक हम कह सकते हैं कि अभी जो भी लड़ाई चल रही है उसमें एक सोपान आप पार कर चुके हैं, भले ही उसमें काफ़ी दिक्कतें भी आई, लेकिन एक दूसरा जो ये निर्माण जो ये तोड़ा गया, जिसकी आपके पास परमिशन भी थी करने की, लेकिन खैर वो अब कागजों की बात है, वो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो कुछ भी हुआ, लेकिन इस निर्माण को तोड़ने में आपने पहले भी बताया था कि इतनी जल्दबाजी दिखाई गई कि 300 साल पुराना निर्माण भी तोड़ दिया गया, उसके साथ में ध्वस्त हो गया। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसके बारे में यही कहना है कि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि दोबारा उस रूप के अंदर उसको ला सकें। अगर राज्य सरकार चाहे तो इसके ऊपर अगर कोई कार्रवाई करके उस निर्माण को और मंदिर के सौंदर्यीकरण को जिसको बढ़ाने के लिए हम माने अपने तन मन से माने लगे हुए थे, उसको आगे बढ़ाने का कार्य करें और ये धरोहर जो है इसकी सुरक्षा कर सकें, क्योंकि हम लोग इसमें समर्थ अब नहीं हैं। बिल्कुल महाराज, एक सवाल ये भी था कि इसमें कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता महेश जोशी जी का भी नाम आया था सामने, तो क्या लगता है कि ये जो पूरी कानूनी प्रक्रिया है इसे जानबूझकर एक राजनीति का रंग दिया गया और आपको भी, महेश जोशी साहब को भी ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश की? देखिए, राजनीतिक हम तो जानते नहीं क्या है, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि हम लोगों ने कभी भी इस निर्माण के संबंध में या रामकिशोर जी मीणा के संबंध में कभी भी किसी से कोई शिकायत हमने कभी की नहीं। हम केवल कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत ही सारी कार्रवाई करते रहे और उसी परिणाम के अंतर्गत हमको कब्जा वारंट माने अदालत के द्वारा मिला था। और ये निर्माण कार्य जो है केवल मात्र एक राजनीतिक द्वेष के कारण या किसी भी कारण से आप मान लीजिए जो ऐसा दुखद घटना होनी नहीं चाहिए वो हो गई, इसे हम हमारा प्रारब्ध और ईश्वर की कोई इच्छा मानते हैं। अब आगे आपने क्या सोचा है कि इस लड़ाई को कहाँ तक लेकर जाएंगे, कैसे करेंगे? देखिए, हम इसको लड़ाई मानते ही नहीं हैं। हम तो ये मानते हैं कि न तो ये हमारी है, ये ठाकुर जी की संपत्ति है और संसार में ठाकुर जी से बड़ा कोई भी नहीं है और उनकी संपत्ति को कोई न तो कोई दूसरा ले सकता है न कोई किसी को दे सकता है। इस कारण से हम यह चाहते हैं कि जो ठाकुर जी की संपत्ति जो है आज से 300 साल पहले राजा महाराजाओं ने ठाकुर जी के नाम जो दी थी वह यथावत कायम रहे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल ये है कि उन तमाम लोगों को, राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, बीजेपी के नेता किरोड़ीलाल मीणा जी को और तमाम जो राजनीतिक पार्टी के लोग यहाँ पर आए थे, तमाम मीडिया वाले जो आए थे, जिन्होंने आपके बारे में ना क्या क्या गलत सोचा, क्या क्या गलत बोला, उन सब लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो केवल यही चाहते हैं कि ईश्वर जो है उनको सद्बुद्धि दे और सत्य को परखने की क्षमता दे, बस इतना ही हम चाहते हैं। बाकी हमको जो है किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो उनका अपना कोई हित होगा इसके अंदर, लेकिन हम जो है अपनी जो क्षति को किसी दूसरे के ऊपर मान दे ये नहीं चाहते। और वो जो उन्होंने किया वो उनके लिए उनका जो होगा कोई, हम जो कर रहे हैं हम ठाकुर जी के विश्वास के ऊपर और न्याय व्यवस्था के ऊपर ही कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ श्री गिरधारी जी मंदिर के महंत देवेंद्र शर्मा जी, और इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम ना पहले कानून के खिलाफ थे ना हम आज कानून के खिलाफ हैं। कानून में, न्याय व्यवस्था में हमारा पूरा विश्वास है और हमारे ठाकुर जी की जो हम इतने सालों से हम सेवा कर रहे हैं उन ठाकुर जी पे हमारा पूरा विश्वास है और उन्हीं की कृपा से और न्याय व्यवस्था में जो हमारा विश्वास था उस वजह से आज हमें जो ये न्याय मिला है इसको हम इसी तरीके से आगे रखेंगे और ना हम पहले किसी से द्वेष रखते थे ना आगे किसी से द्वेष रखेंगे। सहयोगी कैमरामैन लव कुमार के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। तो देखा आपने किस प्रकार राजनीतिक दबाव के चलते इस पूरे प्रकरण को भुनाया गया और सच को छिपाने का प्रयास किया गया, लेकिन सच किसी से छुप नहीं सकता और एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। हमने आपको इस खबर के हर एक पहलू से आपको रूबरू करवाया है। अब आप ही निर्णय कीजिए कि कौन सच्चा और कौन झूठा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।